क्वेश्चन है नीट 2018 का। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एक मूविंग ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास कितना है m है और कोलाइड कर रहा है दूसरा जो अनदर स्टेशनरी ब्लॉक है जिसका मास कितना है 4m है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन। जो लाइटर मतलब m मास वाला ब्लॉक है वो कॉलिजन के बाद में रेस्ट में हो गया। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज b, और लाइटर ब्लॉक की जब इनिशियल मतलब कॉलिजन से पहले की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो b है, देन वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। तो हमें e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम कोलिजन की बात करते हैं, जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं और क्वेश्चन में कहा गया है ये क्या है, फर्स्ट बॉडी है मतलब जिसका मास m है और दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है 4m है, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, मतलब ये इसकी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद ये बॉडी क्या की, कोलाइड करी। कोलाइड करने के बाद में जो m मास वाली मतलब छोटी वाली बॉडी है ये इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है, v1 इसकी 0 हो गई। और यहाँ पर ये क्या है u1 b दे रखी है और b2 मतलब u2 क्या दे रखी है 0, मतलब ये वाली रेस्ट में है। और इसकी बात करते हैं v1 इसकी मतलब कोलिजन के बाद है, जो स्मॉल बॉडी है लाइटर बॉडी है वो रुक जाती है स्टेशनरी, और ये बॉडी किसी वेलोसिटी से मतलब मूव कर रही है 4m, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी तो हमें नहीं पता है कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे और हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तब ई की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। और अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 है। और अगर कंडीशन ऐसी है कि कोलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही इनइलास्टिक है, तो उसकी जो वैल्यू है, ई की वैल्यू है 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। अगर कैसा, मतलब ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही इनइलास्टिक है, तो इस केस में यही है कि ना तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है और ना ही इनइलास्टिक हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम ये बी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी डैश कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, इस पूरे सिस्टम में जो है मोमेंटम क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इनिशियल मोमेंटम मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 u2, और यहाँ u1 क्या है, b के बराबर है और u2 0 है। तो यहाँ से अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, पहले लिख देंगे m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 कितना, मास m है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है b है, प्लस m2 का मास कितना है 4m है, लेकिन m2 क्या है, रेस्ट पर वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू बाद में कोलिजन के बाद में क्या होगा, मास क्या है m है और वेलोसिटी ये रेस्ट में हो गया तो इसकी 0 हो गई। और m2 का मास मतलब 4m है और इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v डैश है। तो ये कैलकुलेट करना है, ये क्या है 4। तो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा m b इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा तो 4m b डैश, 4m b डैश होगा। तो b डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 b डैश की वैल्यू आ जाएगी b डिवाइडेड बाई 4। तो ये यहाँ से b की डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमें e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। e होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कोलिजन के बाद की, मतलब कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, अब ये इसके लिए क्या होता है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 आता है और डिवाइडेड बाय कोलिजन से पहले की u1 माइनस u2। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं v2 कितना दे रखा है, अतः कोलिजन के बाद की जो v2 मतलब v डैश कितना दे रखा है, आया कैलकुलेट किया b बाई 4 माइनस, और v1 कितना है, कोलिजन के बाद में जो फर्स्ट ब्लॉक है वो क्या हो गया, उसकी रेस्ट में हो गया, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। कोलिजन के पहले की बात करते हैं u1 मतलब स्मॉल ब्लॉक की जो वेलोसिटी कितनी थी b, और जो 4m वाला था उसकी थी 0 माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b बाई 4 डिवाइडेड बाई b, तो b c b कैंसिल हो गया। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 4, तो मतलब 0.25 आ जाएगी e की वैल्यू। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.25 मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।